हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ई सरल और स्वागत है आप सब लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन के येट अनदर सेशन सेकंड पार्ट। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं विष्णु श्रीमाल आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक पार्ट हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया, डेफिनेशन वाला पार्ट हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया, डोमेन रेंज क्या होती है ये पार्ट भी हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया, यानी डेफिनेशन वाला पार्ट हमारा पहले कवर हो चुका है लास्ट लेक्चर में। और उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे रिलेशन के, लेकिन वो एग्जांपल देखे थे रिलेशन की थ्योरी एंड फंक्शन की डेफिनेशन वाला पार्ट जो है कवर कर लिया हम लोगों ने। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप के हम लोग फंक्शन आज देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग टाइप के फंक्शन कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल तो आप सब लोग जानते ही होंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है भाई। तो उसको अगर हम फंक्शन बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है उसी को अगर हम फंक्शन बोलते तो पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। तो fx इक्वल्स टू a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an माइनस 1 an। अगर इस तरीके से लिखते हैं देन दिस विल बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर हाईएस्ट पावर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। फिर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, n जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये जो कॉफिशिएंट है सारे के सारे रियल होना चाहिए। लीडिंग कॉफिशिएंट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। लीडिंग कॉफिशिएंट जो है ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये 0 हो गया तो इसकी डिग्री n नहीं होगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इसमें देख लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, आप सब लोगों को पता होगा ही, बिकॉज ये ऑलवेज डिफाइन होता है। x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो हमेशा डिफाइन होगा, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं आती है। तो एक चीज यहां पर इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन x बिलोंग्स टू r हो जाती है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r, ऑलवेज डिफाइन होता है, डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r हो जाएगी, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 विथ नो कांस्टेंट टर्म इज नॉन एज ऑड लीनियर फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो और कांस्टेंट टर्म नहीं हो, ऐसे फंक्शन को ऑड लीनियर फंक्शन हम लोग बोलते हैं। ऑड लीनियर फंक्शन, ये लीनियर तो भाई ऑड इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये ऑड फंक्शन होता है। तो fx इक्वल्स टू अगर ये 5x है तो ये ऑड फंक्शन भी है, लीनियर फंक्शन भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑड लीनियर फंक्शन। There are only two polynomial functions, दो ही polynomial function ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, fx into f1 by x equal to fx plus f1 by x, ठीक है। और वो दो फंक्शन क्या है, 1 plus x power n, 1 minus x power n। याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और इस पर आए हुए भी है क्वेश्चंस। तो दो फंक्शन ही ऐसे हैं, fx f1 by x इक्वल टू fx प्लस f1 by x को सेटिस्फाई करने वाले, 1 प्लस x पावर n, 1 माइनस x पावर n। पॉलिनोमियल की डिग्री अगर ऑड है, पॉलिनोमियल की डिग्री अगर ऑड है तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होती है। डोमेन की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। और अगर डिग्री ऑड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर दे दिया fx इक्वल्स टू x पावर 5 प्लस x पावर 4 3x प्लस 7 ये दे दिया मैंने, ठीक है। तो जब x अप्रोच करेगा प्लस इंफिनिटी को, x जब प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो f भी किसको अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। x अगर माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो f भी माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी ऑड अगर फंक्शन है, ऑड पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वो वेरी करेगा। दैट इज रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन पे। एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल्स में अगर हम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई कर दें, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस क्या हो जाएगी, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कुछ रेडिकल साइन हम लगा दे तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमें मिलेगी उनको हम बोलते हैं, जो रिजल्टिंग हमें फंक्शन मिलेगा उनको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। यहां पर x की पावर 4 पॉलिनोमियल है, या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, और यहां पर हमने रूट भी लगा दिया, ठीक है। इसमें पॉलिनोमियल दूसरा ऐड कर दिया, यहां पर एक पॉलिनोमियल के ऊपर पावर 1/3 लगा के हमने ऐड कर दिया। यानी एल्जेब्रिक ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर दें, एल्जेब्रिक ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर दें पॉलिनोमियल्स में, तो रिजल्टिंग फंक्शन को हम बोलेंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो यहां से एक चीज हम लोग देख सकते हैं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एल्जेब्रिक फंक्शंस, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं, सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, एल्जेब्रिक होते हैं, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। एंड फंक्शन जो एल्जेब्रिक नहीं होते, जो फंक्शंस एल्जेब्रिक नहीं होते, उनको हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को जैसे यहां पर एफ एक्स बराबर साइन एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया, ई पावर एक्स हो गया, ये फंक्शंस कौन से हो जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन, इसका मतलब हो जाएगा पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। अगर किसी फंक्शन को पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल हम लिख देते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन भी बोलते हैं, एंड फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन भी ये होता है, ठीक है। अगर हमारे को इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, रेंज निकालने के तरीके हम लोग अलग अलग तरीके आगे देखने वाले हैं, लेकिन अगर इसकी हमारे को फाइंड आउट करना है, इसकी अगर हमें निकालना है डोमेन, देन यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये चीज बस ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसकी डोमेन निकालते टाइम हमारे को ध्यान रखना है x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन डिनोमिनेटर जब 0 हो रहा है तो वो x की वैल्यूज आप हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने एक पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल यानी रेशनल फंक्शन लिखा है, तो इसकी डोमेन फाइंड आउट करना है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -2 एंड +2, ठीक है। -2 +2 को छोड़ के सारे नंबर्स इसकी डोमेन में होंगे, ये ऑलवेज डिफाइंड होगा, जैसे यहां पर इसको दूसरे फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होता है, a पावर x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। a पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग बोलेंगे। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ये ऑलवेज डिफाइन होता है, तो यहां पे इसकी डोमेन अगर हम बात करें, डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू r। ये कहीं पर भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए डिफाइन नहीं होता, ऑलवेज डिफाइन होता है। बट यहां पर ध्यान रखने वाली चीज क्या है, a मस्ट बी पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। इसका ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं, a की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, a की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा हम पावर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर x की अगर मैं बात करूं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इक्वल्स टू अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो 2 मिल जाएगा, x इक्वल्स टू अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो 4 मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया तो 8 आ जाएगा, क्लियर। तो जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं x की, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, एंड ये ऑलवेज डिफाइंड होता है। एंड 0 से 1 अगर ग्राफ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग कर्व ही हो जाता है। ये कर्व कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग कर्व हो जाएगा। यहां पर एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1/x है, इसकी डोमेन हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी डोमेन हमारे को फाइंड आउट करना है, तो a टू द पावर x जो होता है, a इज अ पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1, ऑलवेज डिफाइंड होता है। तो यहां पर एक तरीके से a की वैल्यू कितनी ले ली हमने, e ले ली, तो ये तो ऑलवेज डिफाइंड होगा, इसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पावर जो है, पावर तो रियल नंबर होना चाहिए ना भाई, तो यहां पर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी आप x कोई भी रियल नंबर लो, कोई टेंशन नहीं है, ऑलवेज डिफाइंड होगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एंड रेंज क्या हो जाएगी, ये कभी 1 नहीं हो सकता, बिकॉज 1 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। 1 होने के लिए 1/x को क्या होना पड़ेगा, 0, जो कि इम्पॉसिबल है, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1।
नेगेटिव नहीं होता है। यहां पर भी ये चीज आप ध्यान रखना, रेंज ऑफ फंक्शन जो होती है 0 to इंफिनिटी होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ये ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं, ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर ही, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। भाई 2 अगर यहां पर मैं ले लेता हूं तो 2 के ऊपर क्या पावर रेज करे कि ये नेगेटिव मिल जाए, तो सर ऐसा तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? कुछ भी आप पावर रेज कीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही हमारे को मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करवाते हैं, x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो ये जो किसको अप्रोच करेगा 0 को, और x अगर प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, प्लस इंफिनिटी, देन इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर दी, x एक्सिस को टच करने वाला, एग्जैक्टली टच नहीं करेगा। ठीक है? नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथमिक फंक्शन बना है, इसके ऊपर आप लोगों ने सेपरेट चैप्टर भी पढ़ लिया होगा। ठीक है? तो लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या फंडा होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू x बेस a, वही सेम चीज हो जाएगी, बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है? लॉगरिथमिक फंक्शन अगर बेस 1 से ज्यादा होता तो ग्राफ ऐसा होता ही, देखा ही आप लोगों ने। चाहे इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करके देख लें, जैसे y इक्वल टू अगर मैंने ले लिया log x बेस e, जिसको हम ln x बोलते हैं, तो यहां पर y डैश कितना हो जाएगा? y डैश हो जाएगा 1/x, एंड x क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव अगर होगा तो ये भी हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग कर्व बनना चाहिए। अब तो आप सब लोगों ने पूरा चैप्टर्स कवर करे हैं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की मैं इजीली बात कर सकता हूं, तो ये इंक्रीजिंग कर्व होगा। एंड इसी तरीके से अगर बेस 0 से 1 में हुआ तो ये कर्व कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग कर्व हो जाएगा। यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, fx इक्वल्स टू 1/x, 1/ln x। fx इक्वल्स टू 1/ln x हम लोगों ने लिया है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन में ध्यान रखना, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो log x कब डिफाइन नहीं होता? log x कब डिफाइन नहीं होता? log की हम लोगों ने डोमेन देखी है, तो x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। बट डिनोमिनेटर यहां पर जो है ln x 0 भी नहीं होना चाहिए। ln x 0 नहीं होना चाहिए, तो ln x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। ln x cannot be equals to 0, that is x cannot be equals to 1। x अगर 1 हो गया तो ln x 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इसकी जो डोमेन थी r पॉजिटिव, उसमें से हमें 1 हटाना होगा। ठीक है? तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन हो जाएगी r पॉजिटिव एक्सेप्ट 1, रेंज क्या हो जाएगी? r एक्सेप्ट 0। इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है? तो यहां पर ये चीज आपको नोट करनी चाहिए कि ln x या log x जो होता है उसकी रेंज क्या होती है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से पूरा प्लस इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है। y की वैल्यू सब जगह ग्राफ हमारे को दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ हमारे को दिखाई दे रहा है। डोमेन क्या है? इसके सिर्फ राइट हैंड साइड में डिफाइन है, ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ए फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल्स टू mod x, fx इक्वल्स टू mod x, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, या इसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस फंक्शन भी हम लोग बोल देते हैं। पॉजिटिव नंबर के लिए प्लस साइन के साथ ओपन होता है, नेगेटिव नंबर के लिए माइनस साइन के साथ ओपन होता है। अब मॉड, जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, मॉड की वैल्यू जो भी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो पहली चीज अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या हो जाएगी? इसकी 0 टू इंफिनिटी हो जाएगी। डोमेन, भाई कोई भी नंबर उसका मॉड तो ऑलवेज डिफाइन ही होता है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होता ही है। मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस? मॉडुलस का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड। तो हर नंबर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, हर नंबर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसकी डोमेन जो होगी वो ऑल रियल नंबर होंगे। ठीक है? तो डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन विल बी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। डोमेन क्या हो जाएगी? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो जाएगी। दो तरीके से इसको हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है? तो डोमेन क्या हो जाएगी? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड रेंज क्या हो जाएगी? 0 टू इंफिनिटी। अब मैंने यहां पर अगर बोल दिया आप लोगों को कि fx इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड x है, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड x है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन सर यहां पर ये डिफाइन होना जरूरी है, यहां पर ये डिफाइन होना जरूरी थी, ये तो सर ऑलवेज डिफाइन होगा। मॉड x तो क्या होगा? ऑलवेज डिफाइन होगा। मॉड x तो ऑलवेज डिफाइन होगा, लेकिन सर ये डिफाइन नहीं होगा ऑलवेज।
बिकॉज ये अगर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर हमारे को ध्यान रखना है, यहां पे हमारे को क्या ध्यान रखना है, आर एक्सेप्ट जीरो इसकी डोमेन हो जाएगी। रेंज की बात करें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो कभी हो ही नहीं रहा, तो जीरो टू इंफिनिटी आ जाएगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी ही इसकी रेंज हो जाएगी। भाई रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना हम लोग, जीरो टू इंफिनिटी मॉड एक्स की रेंज है, उसका उल्टा करेंगे देन वी विल गेट जीरो टू इंफिनिटी। तो हमारे को क्या मिलेगा, जीरो टू इंफिनिटी ही हमें मिलेगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल जैसे अगर मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर एक और एग्जांपल मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, एफ एक्स इक्वल्स टू यहां पर मैंने ले लिया है, मान लो मैंने मॉड लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पर मॉड लगा दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने अब इसकी डोमेन आपको फाइंड आउट करना। सर डोमेन, इसका डिनोमिनेटर तो ऑलवेज डिफाइन है, डिनोमिनेटर ऑलवेज डिफाइन है, लेकिन सर ये अगर जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब सर इसकी डोमेन क्या होना चाहिए, इसकी डोमेन होना चाहिए x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। वो वैल्यूज बस हमारे को हटाना है, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो हमारे को टू वैल्यूज को रिमूव करना होगा, 2 और 3 को रिमूव कर दीजिए बस आप, 2 और 3 को बस आप रिमूव कर दीजिए। रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज की अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो मॉड होगा वो कहां से कहां होगा, जीरो टू इंफिनिटी होगा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी कहां से कहां हो जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी हो जाएगा। दैट इज इट्स रेंज विल बी जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक रेंज निकालना आता है ना भाई सब लोगों को, तो आप चेक कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं सिग्नम फंक्शन पे। सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने को पता हो गया आप लोगों को, पॉजिटिव नंबर देंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो आउटपुट -1 मिलेगा, जीरो पुट करेंगे तो हमारे को आउटपुट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। पॉजिटिव 1, नेगेटिव -1, जीरो 0। ठीक है, बेसिकली मैं इसको इस तरीके से बच्चों को समझाता हूं कि ये बेसिकली सिग्नम का मतलब आप ऐसा सोचिए कि साइन देता है, साइन नॉट साइन थीटा वाला साइन, साइन SIGN देता है, साइन ऑफ एक्स देता है। ठीक है, साइन ऑफ एक्स देता तो आउटपुट प्लस माइनस में नहीं देके ये क्या देगा कि नंबर पॉजिटिव है तो +1 दे देगा, अगर नंबर यहां पर नेगेटिव है तो -1 दे देगा, और जीरो का कोई साइन होता ही नहीं है तो एज इट इज जीरो निकल जाएगा। इसका ग्राफ भी आप लोग देख सकते हैं, जीरो पर वैल्यू जीरो है, और अगर पॉजिटिव नंबर आप पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर यानी इधर की साइड में कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। नेगेटिव नंबर आप पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और जीरो पर वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन तो क्या हो जाएगी, इसकी ऑल रियल नंबर हो जाएगी। भाई हर नंबर का कोई ना कोई साइन होता ही है, ऐसा सोचिए, हर नंबर का कोई ना कोई साइन होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव आप बोल सकते हैं, तो हर नंबर का कुछ ना कुछ साइन होता ही है, हर नंबर का कुछ ना कुछ साइन होता ही है, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगी x बिलोंग्स टू r, एंड रेंज ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं तो -1, 0 एंड 1, 3 रिजल्ट ही हमारे को रेंज में दिखाई देंगे और कोई भी रिजल्ट हमारे को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के लिए 1 है, जीरो के लिए 0 है, नेगेटिव के लिए -1 है। इसको कई बार इस तरीके से भी हम लोग लिख देते हैं x अपॉन मॉड x, x अपॉन मॉड x। अब x की वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x बाई -x कैंसिल होके सॉरी हाँ, x अगर पॉजिटिव हुआ तो मॉड प्लस के साथ ओपन होगा तो x बाई x ही हो जाएगा 1, x अगर नेगेटिव हुआ तो x बाई -x हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी -1, और 0 अगर हुआ तो 0 मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां पर करवा दिया आप लोगों को, मैंने पूछा कि f(x) इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ e पावर x, इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज भी आप बताइए। f(x) इक्वल्स टू सिग्नम e पावर x। ठीक है, अब यहां पर हमारे को सबसे पहले फोकस करना होगा e पावर x पे। e पावर x जो है सर पॉजिटिव होता है ऑलवेज, और ये डिफाइंड भी होता है ऑलवेज। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होता है, डिफाइन होता है, x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ये ऑलवेज डिफाइन है, इसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, e पावर x की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, हमेशा डिफाइन होगा ही होगा। ठीक है, तो e पावर x की तरफ से कोई टेंशन नहीं, उसकी तरफ से x बिलोंग्स टू r हो।
सिग्नम भी ऑलवेज डिफाइन होता है, यानी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन विल बी x बिलोंग्स टू R। नाउ कम्स टू रेंज। रेंज e पावर x क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का सिग्नम क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर रेंज में हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऑलवेज दिखाई देगा, एंड दैट इज 1, और वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप अप फंक्शन यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे को देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। x से छोटा या उसके बराबर सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, ये हमारे को देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी भैया 1.2, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि 1.2 से छोटा या उसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो आवर आंसर शुड बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ भी हम लोग देखें तो 0 से 1 में कोई भी नंबर अगर आप लोगे, 0 से 1 में अगर कोई भी नंबर आप लोगे तो सबसे बड़ा इंटीजर जो उससे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0, 1 से 2 में इसकी वैल्यू 1, 2 से 3 में इसकी वैल्यू 2, 2 पर वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो अपने को ऐसा नजर आ रहा है कि स्टेप्स जैसा कुछ ग्राफ है, स्टेप्स हमारे को दिखाई दे रही है, इसलिए इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डोमेन की अगर मैं बात करूं, डोमेन क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी भाई, हर नंबर के लिए उससे छोटा या उसके इक्वल कोई ना कोई इंटीजर होता ही होता है। कोई भी नंबर ले लो तो हर नंबर के लिए कोई ना कोई नंबर इंटीजर उससे छोटा है उसके इक्वल होता ही होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डोमेन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी x बिलोंग्स टू R। रेंज की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर हमारे को मिल रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, ऑल इंटीजर्स। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल इंटीजर्स इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की आप डोमेन बताइए। तो डोमेन सर अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऑलवेज डिफाइन होता है, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसको डिफाइन होने के लिए, फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ग्राफ देखिए कहां पर 0 हो रहा है, 0 से 1 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पर 0 हो रहा है, 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो यहां पर आप 0 से 1 वैल्यूज हटा दीजिए। रेंज क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज इंटीजर है एक्सेप्ट 0, तो 1 अपॉन n बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 0। ठीक है, और इसमें जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और करवा देता हूं। एक एग्जांपल जैसे अगर मैंने यहां पर दे दिया, चलिए इसको हटाता नहीं हूं मैं, क्या पढ़ी लिया आप लोगों ने, हटा दे रहा हूं इसको। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, fx इक्वल्स टू, हमने लिख दिया fx इक्वल्स टू 1 अपॉन यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने दे दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये मैंने दे दिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स डोमेन। अब हमारे को इसकी डोमेन निकालना है। डोमेन एंड रेंज दोनों चीज हमारे को बतानी, तो डोमेन एंड रेंज हमारे को दोनों बताना है। तो सर पहले हम बात करते हैं ये क्वाड्रेटिक की, क्या कभी नॉट डिफाइंड हो सकती है क्या, ये सर ऑलवेज डिफाइंड होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, ये कभी नॉट डिफाइंड हो सकता है क्या, नहीं सर ऑलवेज डिफाइंड होगा। तो इस तरीके से स्टेप से हमारे को करते जाना है। तो ये ऑलवेज डिफाइन हो जाएगा, बट ध्यान रखना ये कब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो वैल्यूज बस आप हटा दीजिए। तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, इसको 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता भाई। यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी,
ये 4 होगा, तो इसका मतलब सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, यहां पर मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं, तो यहां पर ये जो है ये कहां से कहां वेरी करेगा सर, ये वेरी करेगा 4 टू इंफिनिटी। 4 टू इंफिनिटी अगर वेरी करेगा तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा भैया इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू r। आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज की ध्यान दीजिए, इसके मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, अप टू इंफिनिटी। 4 टू अगर इंफिनिटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से 5 में 4 होगा, फिर नेक्स्ट 5 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 हो जाएगा। तो सर इसकी रेंज हम ऐसे लिख सकते हैं, रेंज इसकी हो जाएगी सर 1/n, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n कौन से इंटीजर हम लोग लेंगे, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, n इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जितने भी इंटीजर आप लिख सकते हैं लिखते जाइए। तो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, जैसे हम लोगों ने बात करा, इट इज अ इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, तो x से तो छोटा हो गया होगा, x से तो छोटा हो गया होगा, और x माइनस 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हमने इंटीजर पुट कर दिया तो ऐसा कैसा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर आप x को इंटीजर लेते हैं, तो अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं पर कर दिया 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5, देन इट विल बी इक्वल्स टू 5, और ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इंटीजर अगर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड अगर नॉन इंटीजर मान लो 4.5 मैंने ले लिया, 4.5 और यहां पर मैंने ले लिया माइनस का 4.5, तो 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस के 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल्स टू -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, fx इक्वल्स टू, अगर मैंने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ले लिया, sin x अगर मैंने ले लिया, देन डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन sin ऑलवेज डिफाइंड, ग्रेटेस्ट ऑलवेज डिफाइंड, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r हो जाएगी। रेंज अगर हमारे को बताना है, साइन कहां से कहां वेरी करता है, साइन वेरी करता है -1 से 1, -1 से 1, तो -1 से 0 पुट करोगे तो हमारे को क्या नजर आएगा, -1 नजर आएगा। 0 से 1 लोगे तो 0, और 1 लोगे तो 1 आ जाएगा। यानी रेंज में हमारे को 3 नंबर्स नजर आएंगे, एंड दोज नंबर्स आर -1, 0 एंड 1। क्लियर है, 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे, -1, 0 एंड 1, 3 नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस तरीके से इसको लिखेंगे, एंड इसका मीनिंग हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x में से क्या माइनस कर दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस कर दीजिए। पीरियोडिक फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है पीरियड की, वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डोमेन क्या होगी, ऑलवेज डिफाइन होगा। फ्रैक्शनल पार्ट कुछ ना कुछ होता ही है, हर नंबर का कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 4.7, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0.7। अगर मैंने लिख दिया माइनस का 2.3, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। 0.3 नहीं होगा, ध्यान रखना, 0.3 नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना भाई। ये डेफिनेशन फॉलो कीजिए, डेफिनेशन फॉलो करेंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 2.3 माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी -2.3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, दैट इज 0.7 ही हो गया। क्लियर है बात। इसकी वैल्यू रिपीट होती है, 1.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.7, 2.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7, 3.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर, बार बार मिस्टेक कर रहा हूं मैं, फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डोमेन R होती है, रेंज 0 से 1 होगा। ग्राफ अपलोड करके देख लीजिए, ग्राफ इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा। हर जगह स्लोप तो कितना होगा, 1 होगा, और 1 1 1 इंक्रीज होता हुआ माइनस होता जाएगा। fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हमने ले लिया तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, भाई यहां पर ये ऑलवेज डिफाइन है, इसकी वजह से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन
इसकी वैल्यू जो हो जीरो नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू जीरो कहां पर होती है? इंटीजर्स पे इसकी वैल्यू जीरो होती है। ऑल इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो डोमेन विल बी आर एक्सेप्ट इंटीजर्स। डोमेन क्या हो जाएगी? आर एक्सेप्ट इंटीजर्स एंड रेंज क्या हो जाएगी? 1 to infinity। बिकॉज ये कहां से कहां वेरी कर रहा है? ये कहां से कहां वेरी कर रहा है? ये जीरो तो हमने हटा ही दिया, तो 0 to 1 वेरी कर रहा है। तो इसको उल्टा अगर करोगे तो जहां पर ये मैक्सिमम होगा वहां पर ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कितना हो रहा है? तो f बिलोंग्स टू 1 हो जाएगा। और जहां पर ये मिनिमम होगा, ये कितना हो रहा है? 0, वहां पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। पीरियोडिक होता है तो n ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, इंटीजर अगर हुआ तो 0 होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आइडेंटिटी फंक्शन, जो आप पुट करेंगे वही आपको आउटपुट मिल जाए। जो भी आप पुट करें वही आपको आउटपुट मिल जाए। दोज फंक्शंस आर नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, यानी जो भी आप पुट करेंगे वही आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई ए से। अगर ए में है, ए टू ए है, तो इसको आई ए से भी हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो जो भी आप पुट कीजिए वही आपको आउटपुट मिल जाएगा। डोमेन और रेंज इसकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। डोमेन एंड रेंज इसकी क्या हो जाएगी? सेम। कांस्टेंट फंक्शन, कुछ भी आप वैल्यू पुट कीजिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसके कुछ अच्छे एग्जांपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। चाहे एक्स की आप कोई भी वैल्यू डिफाइन, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, और एच एक्स इक्वल टू सिग्नम। सिग्नम यहां पर ये नंबर क्या है? इसका डी नेगेटिव है। इसका डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव होने की वजह से इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का सिग्नम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी एच एक्स ऑलवेज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा रिपीट होती है, लेकिन इनका पीरियड जो होता है वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड बोला जाता है। इनका पीरियड क्या बोला जाएगा? नॉट डिफाइंड बोला जाएगा। ठीक है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। दो फंक्शन f and g are said to be equal or identical. Two functions f and g are said to be equal and identical if they have same domain, same range, and for any value of x, fx equals to gx. For any value x belongs to their domain, fx should be equals to gx. तो दो फंक्शन एफ एक्स जेएक्स को इक्वल और आइडेंटिकल होने के लिए डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए, और कोई भी वैल्यू अगर एक्स की उनकी डोमेन से बिलोंग करती है तो उस वैल्यू के लिए एफ एक्स और जेएक्स दोनों की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू, यहां पर मैंने लिख दिया 1/x और यहां पर लिखा हुआ x अपॉन एक्स स्क्वायर, x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन देखेंगे, डोमेन क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू r हो जाएगी एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 अगर हो जाएगा x तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एंड सेम चीज यहां पर है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, और अगर हम 0 हटा देते हैं, 0 हटा दें तो यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? gx इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे? x इक्वल्स टू 0 हटाने पे आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी रेंज और ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे। एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और सेकंड फंक्शन यहां पर लिखा हो 1/कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का मतलब होता है 1/साइन एक्स। कोसेक एक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? 1/साइन एक्स हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? साइन एक्स के इक्वल हो जाएगी। बट ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल या इक्वल नहीं है। ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल या इक्वल नहीं है बिकॉज दोनों की डोमेन सेम नहीं है। ठीक है, यहां पर इसकी डोमेन अगर देखोगे आप तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी डोमेन अगर देखें, कॉसेक एक्स जो होता है, साइन एक्स की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई, बिकॉज n पाई पर साइन 0 हो जाएगा, एंड साइन 0 हो जाएगा तो कोसेक क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, फंक्शंस आर आल्सो सेड टू बी इक्वल। दो फंक्शंस को हम इक्वल तब भी बोल सकते हैं जब उनका ग्राफ सेम हो।
ठीक है भाई, हर वैल्यू x के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू देयर डोमेन द आउटपुट इज सेम। अगर उनका आउटपुट सेम है तो उनका ग्राफ भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होमोजेनियस फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस विथ रेस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल्स। कितना भी सेट ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। इफ ईच ऑफ इट्स टर्म हैज सेम डिग्री, तो इसकी हर टर्म की डिग्री क्या होना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल्स, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया, यहां पर x की डिग्री कितनी है, 2 है, और y की डिग्री 0, कंबाइंड डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर x की डिग्री 0, y की डिग्री 2, तो कंबाइंड डिग्री की अगर हम बात करते हैं, कंबाइंड डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर x की पावर 1 है, y की डिग्री 1 है, कंबाइंड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी तीनों टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। तीनों टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन। इन जनरल अगर आप x को रिप्लेस कर दे tx से, y को रिप्लेस कर दे ty से, तो t पावर n बाहर आ जाए और यहां पर क्या रह जाए, fx, y अगर रह जाता है, fx, y अगर रह जाता है, ऐसे फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन बोल सकते हैं। ये सबसे अच्छी पहचान है होमोजेनियस फंक्शन निकालने की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर आपको मान लिए इस तरीके से एक फंक्शन दे दिया fx, y, दो वेरिएबल का यहां पे फंक्शन ले रहा हूं मैं, fx, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन y बाई एक्स प्लस y इंटू एक्स कॉस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से डिग्री पहचान पाना मुश्किल होगा। आप बोलेंगे सर यहां पर डिग्री 2 दिख रही है, लेकिन यहां पर क्या ख्याल आपका, यहां पर तो साइन आ गया, तो यहां पर हम डिग्री कैसे जज करेंगे, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, यहां पर डिग्री कैसे जज करेंगे। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आ जाता है, या सबसे बेहतरीन जो ऑलवेज एप्लीकेबल अप्रोच है वो ये वाला अप्रोच हो जाएगा। एक्स को आप टी एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां पर रिप्लेस करेंगे तो टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन टी वाई बाई टी एक्स। यहां पर आ जाएगा टी वाई टी एक्स, यानी टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर वाई एक्स कॉस टी एक्स अपॉन टी वाई ये बन जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, तो साइन वाई बाई एक्स प्लस टी स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, यहां पर आ जाएगा एक्स वाई कॉस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, यानी ये बन गया टी स्क्वायर एफ एक्स कोमा वाई। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा, होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन का सीधा सीधा मतलब है, सिंपल सी आप लोगों को बात बता रहा हूं, यहां पर डेफिनेशन में पता नहीं क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर रेंज में इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी दिख रहा है, रेंज में इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी दिख रहा है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी फंक्शन की रेंज में इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं दिख रहा है, यानी कुछ फाइनाइट नंबर्स ही आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है उसके डेफिनेशन में, ए फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड, एक फंक्शन को हम बाउंडेड बोलेंगे इफ मॉड एफ एक्स, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है किसी ना किसी फाइनाइट नंबर m से कम होना चाहिए, किसी फाइनाइट नंबर m से इसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। सिंपल सी बात ही है। तो जैसे साइन एक्स है, हालांकि इसकी रेंज में नंबर ऑफ नंबर्स की मैं बात करूं कि इसकी रेंज में कितने नंबर्स है, तो इनफाइनाइट नंबर्स आपको दिखाई देंगे। -1 to 1 में कितने नंबर्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 1 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड एफ एक्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। कोई फाइनाइट नंबर है उससे ऑलवेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने आपको मान लीजिए कि यहां पर दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 10x, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे दिया मैंने, 10x दे दिया। अब 10x की रेंज क्या होती है,
tan x की रेंज क्या होती है? tan x की रेंज होती है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यानी अगर हम ऐसा लिखें, इफ fx को ऐसा बोल दें कि fx का मोड जो है लेस देन इक्वल टू m है, m यहां पर मैं क्या बोल दूं, कोई फाइनाइट नंबर हो, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा कोई x एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई m एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई m एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो इसकी वैल्यू अनलिमिटेड है। कितना भी बड़ा आप m लेंगे तो उससे बड़ा हमारे को क्या मिल जाएगा, fx की वैल्यू कुछ ना कुछ दिखाई देगी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, नो वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट, ऐसी कोई भी m की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि रेंज में अगर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है, रेंज में इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है, तो वो फंक्शन बाउंडेड नहीं है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बाउंडेड है। क्लियर? नेक्स्ट है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन को हमने इस तरीके से लिखा है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x डिफाइंड है, y इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ x लिखा हुआ है, y x की टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं। और अगर किसी इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा है ए फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अगर नहीं दिया हुआ, सिर्फ इक्वेशन ही हमारे को दी हुई है, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट, इक्वेशन गिवन है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सॉल्व नहीं है, तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहां पर y की वैल्यू हमारे को दिखाई नहीं दे रही कि y की वैल्यू क्या हो, ठीक है? क्लियर? यहां पर अगर लिखा हुआ है कि y बराबर ये है वैल्यू है, सॉल्व करके मतलब इजी वे में दिया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल देंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, y बराबर फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ है तो एक्सप्लिसिट है, और y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गिवन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। कई बार जैसे यहां पर मान लो कि मैंने इस तरीके से लिख दिया y प्लस एक्स बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट, क्योंकि यहां पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हमें नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। और अगर यहां पर इसको मैंने इस तरीके से लिख के दे दिया 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। तो यहां पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हमारे को गिवन है, y इक्वल टू हमारे को किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, फंक्शन ऑफ x यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी ये एक्सप्लिसिट है, और ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब y बराबर फंक्शन ऑफ x, y बराबर फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ है तो एक्सप्लिसिट है, एक्सप्रेस नहीं किया हुआ तो इम्प्लिसिट है। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।